हेलो एवरीवन। आज हम भारत की नदियों का भाग 3 करेंगे। सबसे पहले है गंगा नदी। गंगा भारत में सबसे बड़ी, सबसे लंबी व भारत की पवित्र नदी तथा राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा का उद्गम स्थान गौमुखी गंगोत्री है। यहाँ से यह दो शाखाओं में जन्म लेती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का मिलान देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से आगे इसे गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। यह भारत में सबसे लंबी नदी कहलाती है व यह भारत की सबसे लंबी नदी भी कहलाती है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। चांदपुर नामक स्थान पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलाप होता है। चांदपुर वेस्ट बंगाल में है। चांदपुर से आगे इस नदी को मेघना नदी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। इस सुंदरवन डेल्टा में हमें गंगा डॉल्फिन का वर्णन मिलता है, जो सूंघ कर अपना जीवन व्यतीत करती है तथा वह अंधी व बहरी होती है। गोमुख गंगोत्री से मंदाकिनी और अलकनंदा भी जन्म लेती हैं और इनका मिलान रुद्रप्रयाग में होता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है और इस नदी पर सबसे ऊंचा चट्टान निर्मित बांध टिहरी बांध है। गंगा को भागीरथी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा व यमुना का मिलाप प्रयागराज में होता है। आगे हम पढ़ेंगे गंगा की कुछ सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, गौतमी, गंडक, कोसी गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं। घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और कोसी नेपाल में जन्म लेकर अपना जल गंगा में लेकर आती है। सबसे पहली सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री पश्चिम ढाल में जन्म लेकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की खुला नाला सहायक नदी भी यमुना नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान से प्रवेश करके हसनपुर से निकल जाती है। इसकी लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर है। हरियाणा की सबसे लंबी व सबसे बड़ी बारहमासी नदी यमुना नदी है। हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती हुई यूपी की सीमा यमुना नदी बनाती है। यमुना हरियाणा के 6 जिलों को छूती है: यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से जन्म लेकर ओखला बैराज, दिल्ली में जाकर समाप्त होती है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत हरियाणा की सबसे विस्तृत नहर पश्चिमी यमुना नहर है। चंबल नदी दूसरी नदी क्या है? चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल पश्चिम भारत में बहती हुई डेल्टा बनाती है। इस नदी पर 100 किलोमीटर की दूरी में 4 बांध हैं: जवाहरलाल नेहरू बांध, राणा प्रताप सागर बांध, महात्मा गांधी बांध और कोटला बैराज बांध। तीसरी गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। अमरकंटक से जन्म लेकर अपना जल गंगा में ले जाती है। यह एकमात्र नदी है जो गंगा में दक्षिण से प्रवेश करती है। इस नदी पर यूपी की सबसे बड़ी रिहंद परियोजना है। चौथी नदी है हुगली नदी। गंगा की एक शाखा जो वेस्ट बंगाल राज्य में बहती है। कोलकाता शहर इसके किनारे बसा हुआ है, वह है हुगली नदी। हुगली नदी देश की विश्वासघाती नदी भी कहलाती है। सहायक नदी हुगली नदी की कुछ सहायक नदी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है दामोदर, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में बहती है। बंगाल की जीवन रेखा भी हुगली नदी ही कहलाती है।
यह बंगाल की जीवन रेखा इसे 1948 के बाद कहा जाने लगा। हुगली नदी ही हल्दिया बंदरगाह का निर्माण करती है, जो देश का नदीय पतन कहलाता है। 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी है जो यूएसए के टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित है। अब पांचवी नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में होता है और यह अपना जल गंगा में लाती है। इस नदी की वजह से बिहार में वर्ष भर बाढ़ आती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी देश के सर्वाधिक रास्ते बदलने वाली नदी भी कहलाती है। कोसी नदी को देश की विनाशक नदी भी कहा जाता है। इस नदी पर सागर मंथा जल विद्युत परियोजना का वर्णन मिलता है, जो नेपाल और भारत को अलग करती है। आज के लिए इतना ही। कल हम और आगे के भाग पढ़ेंगे।